ये जो वज़ीर आज़म आया ये इलेक्शन करवा के जाएगा, ये जो वज़ीर आला आया ये 5 साल बाद रिज़ाइन करेगा। किसी को इस बात का कम अज़ कम ट्रस्ट ही नहीं होगा कि ये सेटअप कितनी देर चलना है, अगर ये लॉन्ग टर्म में देखा जाए इस बात को। दूसरी चीज़, मिफ्ता इस्माइल साहब का एक जुमला आपको याद होगा कि जब उन्होंने कहा कि रियासत बचाने आए हैं, सियासत नहीं, तो उनसे सवाल हुआ एक शो के अंदर कि अच्छा अगर आप इतनी महंगाई करते हैं, IMF प्रोग्राम की शराइत मानते हैं, तो आपकी सियासत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। उन्होंने कहा हो जाए, एक इलेक्शन हार जाएंगे ना, इसमें क्या हो जाएगा, 5 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो अब वो सोच क्यों नहीं नज़र आ रही हमें? अगर आपको लगता है किसी और की पॉपुलैरिटी है तो 5 साल वेट कर लें आप। अगर आप वाकई रियासत बचाने आए थे और रियासत के कवानीन के तहत 90 रोज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो 5 साल इंतज़ार करते हुए फिर अब आपको क्या मसला है? या उस टाइम झूठ था या अब झूठ है? इस तरह तो जब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि मैं इलेक्शन जीत सकता हूं या मेरी पोजीशन मजबूत है, तो मैं तो इलेक्शन में कभी भी नहीं जाऊंगा अगर मुझे इक़्तिदार एक दफ़ा मिल गया तो। ऐसे ये देखें, बहरान बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है कि असम्बलियाँ सिविलियन हुकूमत की तरफ से डिसॉल्व करना कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सिलसिले। साहब, ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है, क्या देख रहे हैं आप? शाह कुरैशी साहब भी जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रह के जो कहा जाएगा हम उसके लिए तैयार हैं। तो आइन में तो 90 दिन से ऊपर का मामला ही नहीं है। नहीं, जो मुज़ाकरात है ना, कंसेंसस, जो जज साहब कोशिश करता है, उसका क्या मतलब है कि अगर कंसेंसस हो जाए फिर तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हैं और फिर आप मुद्दत जो है आगे कर सकते हैं। अगर आपका कंसेंसस नहीं होता तो फिर जो मौजूदा आइन है उसमें तो गुंजाइश नहीं है आगे जाने की। यही बात तो जज साहब जो हैं वो समझाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने PDM के लोगों को, और यही मेन मूट पॉइंट है कि अगर कंसेंसस होता है तो फिर आप वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं आगे ले जाने के लिए, अदरवाइज आपको 14 को इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान सियासी आदमी नहीं है, उससे तो बात ही नहीं हो सकती, उनके बगैर हो सकेंगे मुज़ाकरात? फजलुर रहमान साहब की कितनी सीटें हैं इस वक्त? शायद 2-3 ही होंगी। हाँ जी, वो भी उनके बेटे ही बने हुए हैं बस वजीर। जी बिल्कुल, उनकी 2 सीटें हैं। अब 2 सीटों वाला आदमी जो है वो अगर 154, 55, 56 सीटों की पार्टी को इस तरह की गुफ्तगू करे तो ठीक है, टीवियों के ऊपर तो मजबूरी है, वो डायरेक्टर न्यूज़ को फ़ोन आ जाते हैं आजकल के नहीं आपने चलानी है। अदरवाइज फजलुर रहमान की सियासी हैसियत क्या है? क्यों जो है वो उनको उनकी बातें जो है उनको लोगों को जो है वो बार बार इस तरह सुनवाया जाए? अच्छा फवाद साहब, ये आपने जिस तरह कहा कि आइनी तरमीम फिर उसके लिए लानी होगी, तो पहले जो आइन पर हम मुत्तफिक नहीं हो सके, बड़ी अफसोसनाक की सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हम नहीं इकट्ठे हो सके, उस पर नहीं मान सके, तो अब क्या हमारी पोलिटिकल लीडरशिप इसके बगैर, यानी ना आइन पर पहले हम मुत्तफिक हुए ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, अब कैसे हम मान लें? अल्लाह करेगा हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन खदशात तो है ना। नहीं, अगर कंसेंसस नहीं होता फिर तो खतरात ही खतरात, और कंसेंसस हो गया तो फिर तो ज़ाहिर है। आज आप देखें ना, जब चीफ जस्टिस साहब ने 1 घंटा बात की तो उसके बाद स्टॉक मार्केट 508 पॉइंट ऊपर चली। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, वो तो स्टेबिलिटी चाहती है, और इस वक्त अगर जो स्टेबिलिटी आ सकती है वो सिर्फ इलेक्शनों से आ सकती है, और इसका इजहार बार बार हो रहा है। फवाद साहब, PMLN की तरफ से अभी तक कोई पंजाब में लीडरशिप का तयन नहीं हुआ, ना टिकट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, बॉयकॉट की खबरें भी आ रही हैं। अगर PMLN बॉयकॉट करती है तो PTI का उस पर क्या स्टांस है? नहीं, फिर ठीक है, जो भी स्टांस है उसको बात ही नहीं है। इलेक्शन होने हैं, पहले भी कई दफ़ा हुए हैं जब पार्टियों ने बाइकआउट किए लेकिन इलेक्शन हुआ। सर, निगरान सेटअप के बारे में बताएं। तहरीक इंसाफ उस पर भी चलेगी है कि 90 दिन तो गुजर गए, तो अब आपको क्या लगता है 27 तारीख भी लास्ट है, उससे पहले इस पर फैसला आ सकता है? क्या उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, हमने आज पटिशन फाइल कर दी जिसमें हमने यही कहा है कि 22 तारीख को मोहसिन नकवी हैज नाउ सीज्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर, और अब सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ आर्टिकल 187 में ये पावर है कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सके, और अगर जो अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं हो सकते तो फिर यहाँ हुकूमत अब जो है वो इलीगल है, वो आगे नहीं चल सकती। अच्छा फवाद साहब, ये जो स्टेबिलिटी की आपने बात की, हम देख रहे हैं 1 साल से नहीं आ सकी। अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस होते हैं तो हुकूमत ये कहेगी कि देखिए जी पंजाब में हो रहे हैं, बाकी मुल्क में नहीं हो रहे, इंस्टेबिलिटी तो फिर भी रहेगी जब तक कौमी असम्बली के या चारों बाकी सूबाई असम्बली को नहीं हो जाता। तो हम तो कह रहे हैं आप इकट्ठी करा लें, और आपको याद होगा उस वक्त तो बार बार स्टेटमेंट दिए थे इन्होंने कि अगर आप KP और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दें तो मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। अब हमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब अपना वादा पूरा करें और नेशनल असम्बली उनको तोड़े और इकट्ठा इलेक्शन करवा लें। आइन में तो ऐसी कोई बात नहीं।
फवाद साहब, ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी, हमने देखा कि बिलावल साहब ने भी कहा कि बहरान से बचने के लिए बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब की भी अब टोन पहले जैसी नहीं लगती, वो जून की भी बात कर रहे हैं कि जून में भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इतना ड्रैग इस सिस्टम को हम नहीं कर सकते आगे? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो है कि मुस्बत सिमत में पेशरफ्त हो सकती है, मुस्बत सिमत में हमें बढ़ना चाहिए आगे और एक कोशिश करनी। अच्छा फवाद साहब, आपकी तरफ से कोई पेश की शराइत हैं? जिस तरह हमने देखा कि अली जैदी को तो रिहाई मिल गई, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब को तो पूरे पाकिस्तान की सैर करवाई जा रही है। इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन का खदशा तहरीक इंसाफ खुद जाहिर कर चुके हैं ईद पर। तो मुज़ाकरात से पहले कोई पेश की शर्त होगी कि ये केसेस ख़त्म किए जाएँ, कोई लोगों को रिहा किया जाए, कोई ऑपरेशन ना किया जाए? ये शर्त की बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आप मुज़ाकरात को माहौल बेहतर करना चाहते हैं तो जाहिर है आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी और एक बेहतर माहौल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते और कुछ लोगों के बातों में आके आग भड़काना चाहते हैं तो फिर आपकी अपनी मर्जी। लेकिन सर अभी तक तो नहीं हुआ ना कोई उस तरह की रिहाई या केसेस का सिलसिला तो जारी है। कभी कुछ और नहीं होता तो इद्दत वाला मामला आ जाता है। तो मुज़ाकरात की तरफ भी साथ बढ़ तो रहे हैं आप? ये तो हुकूमत के सोचने का काम है ना। ये तो उन्होंने देखना है कि वो किस किस्म का माहौल चाहते हैं इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन के ऊपर मुज़ाकरात के लिए। अगर वो बेहतर माहौल चाहते होंगे तो वो फिर इस तरह की इलीगल कार्रवाइयों से बाज आएंगे, गिरफ्तारियों से बाज आएंगे और एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात करेंगे। बहरहाल ये भी मामला जो है वो इस वक्त कोर्ट्स में है, देखते हैं कैसे आगे। सर ब्रेक से पहले 2 मिनट हैं, ये फरमाइएगा तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब में टिकट्स अनाउंस किए हैं, हर पार्टी में मसाइल होते हैं, आपकी अपनी राय क्या है पार्टी से हट के? आप समझते हैं बड़ा ये ज़बरदस्त है, कुछ नए लोगों को चांस दिया गया, जो इलेक्टेबल्स थे उनको पीछे किया गया, नाराजगियां तो नजर आ रही हैं? वो तो होती हैं, जब भी आप इतने बड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में स्केल उतना बड़ा नहीं है जितना कई लोगों का एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्चुअली स्केल काफ़ी कम है नाराजगियों का। फवाद साहब, जिस तरह से ये खबरें भी हमने सुनी कि पीटीआई जो है वो लॉबिंग भी कर रही है यूएस के अंदर भी और अपना इमेज बिल्डिंग कर रही है, तो क्या फाइनली ये रियलाइज़ किया पीटीआई ने कि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कन्विंस करना भी ज़रूरी है इलेक्शन से पहले? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल लॉबिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल लोगों को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि हम कोई अमेरिका के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन ये पॉलिसी कि अमेरिका पाकिस्तान का फैसला करेगा कि हुकूमत यहाँ क्या बननी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं। और ये चीज़ बाकी अमेरिका के अवाम जो हैं वो भी इसी चीज़ को जानते हैं और समझते हैं।